हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न मैंने लिया है ये बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे मैंने लिया है। और सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए या एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास बेहद हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम बताना है डेजोलेट का। डेजोलेट मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों, डेजोलेट इसका मतलब होता है सूना, सूना या सुनसान। तो इसका जो है आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्टेड मीन्स होता है संरक्षित। और ब्लीक, ब्लीक मीन्स क्या होता है? ब्लीक मीन्स होता है सूना। और यही जो है इसका राइट आंसर है। ब्लीक मतलब क्या होता है? सूना। और ब्लीक मतलब निष्कपट भी होता है, निष्कपट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इनहैबिटेड मीन्स क्या होता है? बसा हुआ, बसा हुआ। और कल्टीवेटेड मतलब क्या हो जाएगा? जोता हुआ। तो यहाँ पे जो है ब्लीक बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पे बताना है। सबसे पहले दिया गया है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, तो इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। एक्लिप्स, एक्लिप्स मीन्स क्या होता है? ग्रहण, ग्रहण लगना या ग्रहण, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। सी ऑप्शन है एसेलोन। एसेलोन मीन्स क्या होता है? श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध करना। या फिर जो है इसका मीनिंग तोली भी होता है। और इसकी भी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? सनकी, और इसेंट्रिसिटी मतलब क्या होता है? सनक। और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे ECC हो जाएगा, ECC। बाकी जो है सब सही है। ECCENTRICITY, इसेंट्रिसिटी, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सनक। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। दिया गया है यू नीड टू ऑफर देम ए बेटर डील। आपको ज़रूरत है ऑफर करने की उन्हें एक अच्छी डील। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं नीड टू, जो कि क्या है? एक मॉडल है, और मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते हैं बी लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और फिर जो है नीड टू और फिर लग जाएगा बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर आपको देखना है, जहाँ पे नीड टू बी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। यहाँ पे आर इन नीड, तो आर नहीं आएगा। और नीड टू बी यहाँ पे दिया गया है नीड टू बी ऑफर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। इसको अभी देखते हैं। ए बेटर डील नीडेड बाई देम, तो नीडेड नहीं होगा। और द ऑफरिंग ऑफ ए बेटर डील हैज़ टू बी, तो हैज़ टू बी भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑब्जेक्ट जो है देम, देम जो है ये आ जाएगा पहले, और सब्जेक्टिव केस में आएगा दे नीड टू बी ऑफर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ए बेटर डील बाई यू। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स। इसका मीनिंग आपको बताना है। टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नज़रअंदाज किया जाना, नज़रअंदाज किया जाना। या जो है इसका एक हिंदी में मुहावरा होता है कान पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना, जूं ना रेंगना। किसी को आप कुछ समझा रहे हैं और उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, यानी कि जो है वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। ठीक है, तो मीनिंग जो है नज़रअंदाज किया जाना या कान पर जूं ना रेंगना, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए? टू बी पेड अटेंशन, यानी कि अटेंशन पे किया जाना, तो ये तो होगा नहीं। टू बी इग्नोर्ड,
ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर किया जाना या नज़रअंदाज किया जाना। सी में दिया गया है टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है उसके प्रति अवेयर होना, ये भी नहीं होगा। टू बी लिसन केयरफुली, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका टू बी इग्नोर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है। एग्जास्परेट, एग्जास्परेट इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों एग्जास्परेट इसका मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़काना या उसको गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना, भड़काना, चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इमिटेट, इमिटेट मीन्स क्या होता है? नकल करना, नकल करना। और डेस्परेट मतलब क्या होता है? डेस्परेशन मतलब होता है निराशा, डेस्परेट मतलब निराश करना। और इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मीन्स क्या होता है? क्रोध दिलाना, क्रोध दिलाना या क्रुद्ध करना या गुस्सा दिलाना, बात एक ही है। तो यही जो है इसका राइट आंसर का इन्फ्यूरिएट। एप्रिसिएट मतलब जो है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इन्फ्यूरिएट। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है आपको इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है पेडिस्ट्रियंस इज टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स। तो दोस्तों यहाँ पे बोल्ड पार्ट है इज टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग, क्या ये यहाँ पे सही है या इसकी जगह कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों पेडिस्ट्रियंस मतलब क्या होता है? पैदल यात्री। इज टू बी केयरफुल, उन्हें क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स, जब वो बिजी रोड्स को क्रॉस कर रहे हो। तो क्या यहाँ पे इज टू बी सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मस्ट बी करते हैं तो ज़्यादा सही होगा। पेडिस्ट्रियंस मस्ट बी केयरफुल, जब कोई अनिवार्यता होती है या कोई सलाह ऐसी दी जाती है जो मानना जरूरी होता है, तो उसके लिए जो है मस्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मस्ट जो है एप्रोप्रिएट होगा, यानी पैदल यात्रियों को क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए जब वो बिजी रोड्स को क्रॉस कर रहे हो। मस्ट नहीं होता यहाँ पे, शुड होता तो शुड भी हो सकता था, लेकिन मस्ट यहाँ पे है तो मस्ट जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। तो मस्ट यहाँ पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेडिस्ट्रियंस मस्ट बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स, ये जो है सही सेंटेंस बनेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है देयर वॉज अ रेंज ऑफ डैश दैट केप्ट टूरिस्ट engaged ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा। तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या होना चाहिए? मोमेंट्स या कन्वर्सेशंस, सॉरी कन्वर्जेंस, और एम्प्लॉयमेंट्स या एक्टिविटीज़। तो मोमेंट्स मतलब तो हो जाएगा क्षण, कन्वर्जेंस मतलब परिवर्तन, एम्प्लॉयमेंट्स मतलब रोजगार, और एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियाँ। तो यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए आप बताइए? तो देयर वॉज रेंज ऑफ, यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़। तो देयर वॉज रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट केप्ट टूरिस्ट इंगेज्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा। तो एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों की तमाम जो है रेंज थी, दैट केप्ट जिसने जो है रखा टूरिस्ट को इंगेज्ड, इंगेज रखा ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इन गोवा, गोवा में। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ से जो है सही सेंस बन जाएगा सेंटेंस का। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है कंप्लाई का। कंप्लाई मीन्स क्या होता है? कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स होता है पालन करना, पालन करना या जो है स्वीकार करना। तो यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम आपको बताना है अपोजिट। डिफर, डिफर मतलब क्या होता है? डिफर मीन्स होता है एक तो अलग रखना, अलग करना या अलग रखना, और डिफर मतलब टालना भी होता है। एडहेयर मतलब क्या होता है? एडहेयर मतलब होता है पालन करना, पालन करना या अनुसरण करना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंसेंट, कंसेंट मीन्स क्या होता है? सहमति। अपोज यहाँ पे राइट आंसर होगा। अपोज मीन्स क्या होता है? अपोज मीन्स विरोध करना। तो यही जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा अपोज। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं आपको सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको फिर से बताना है। दिया गया है रोग।
रोग, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रोग मीन्स क्या होता है? दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति क्या होता है? रोग होता है। तो रोग मीन्स दुष्ट होता है और इसकी स्पेलिंग सही है यहाँ पे। ब्लंट, ब्लंट मतलब क्या होता है? ब्लंट मतलब होता है कुंद, और ये भी सही है। और डल, डल मतलब नीरस या भद्दा, तो ये भी जो है सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैक। नैक, नैक की सही स्पेलिंग होती है KNACK। ठीक है। नैक मीन्स क्या होता है? नैक मतलब होता है कौशल या कुशलता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नैक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिए गए हैं, गो ऑफ एट ए टेंजेंट। गो ऑफ एट ए टेंजेंट, इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा मुद्दे से भटकना। मुद्दे से भटकना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गो ऑन एट ग्रेट लेंथ, यानी लंबी दूरी तक जाना, तो ये नहीं होगा। चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, विषय को तुरंत चेंज कर देना, और यही जो इसका राइट आंसर होगा, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, यानी कि जिस विषय पर बात हो रही है उसको चेंज कर देना, मुद्दे से भटक जाना, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बिकम बॉइस्चरस। बॉइस्चरस मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रचंड, यानी कि प्रचंड हो जाना, तो ये तो होगा नहीं। बॉइस्चरस मतलब क्या होता है? प्रचंड। और फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन, यानी चीज़ों को बीच में भूल जाना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है, दिया गया है, माई नेबर सैड टू मी हेलो हाउ आर यू। मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा हेलो कैसे हो तुम। तो दोस्तों इसका जो है इनडायरेक्ट आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इस तरह का जहाँ पे विश किया जा रहा हो, तो वहाँ पे जो है हेलो, इसको हटा करके कर देते हैं ग्रीटेड। तो ग्रीटेड इसमें दिया गया है, और यहाँ सैड हेलो, तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। यहाँ ग्रीटेड है और इसमें है, ए में और डी में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? माई नेबर सैड टू मी, तो माई नेबर ग्रीटेड मी हो जाएगा। सैड टू का क्या हो जाएगा? ग्रीटेड। और हेलो जो है हट जाएगा। एंड आस्क्ड भी लगेगा क्योंकि वो पूछ रहा है हाउ आर यू, तो उसके लिए आ जाएगा एंड आस्क्ड। हेलो के लिए आ गया ग्रीटेड, और जो पूछा उसने कि कैसे हो तुम, तो उसके लिए एंड आस्क्ड। हाउ वॉज आई, टेंस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हाउ आर यू है क्योंकि इधर जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए टेंस चेंज हो जाएगा। तो हाउ वॉज आई, क्या ये यहाँ पे सही है? तो दोस्तों जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में होता है, वो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। तो अगर अफर्मेटिव में होगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट के, तो ये जो है नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। माई नेबर ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो ये जो है सही है। और यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो मी के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे आई हो गया यू का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। अब आपको दिया गया है पहला जंबल का क्वेश्चन, जिसमें PQRS ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, और इनको रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो इसको सबसे पहले आपको जो है पूरा पढ़ना है रफली एक बार, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि पहले हमें किसको रखना है और किसको बाद में। और थोड़ा सा ऑप्शंस की मदद आप ले सकते हैं, जो ऑप्शंस फिट नहीं बैठते हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, दिया गया है ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रंक देयर आर ए फ्यू स्कैटर्ड टब्स ऑफ शॉर्ट ग्रास। ऑन आइदर साइड यानी दोनों तरफ, ऑफ द ट्रंक तने के, देयर आर ए फ्यू स्कैटर्ड टब्स ऑफ शॉर्ट ग्रास, यानी छोटी घास के टब्स मतलब गुच्छे, गुच्छे जो है थोड़े से पड़े थे। इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज दैट आई एम नाउ लुकिंग। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम नाउ लुकिंग, मैं देख रहा हूँ अभी, टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, इन गिरे हुए पेड़ों में से एक को मैं अभी देख रहा हूँ। इट वेरी वायलेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक बहुत ही हिंसक, साइक्लोनिक मतलब चक्रवाती, स्टॉर्म मतलब तूफान, हैज स्ट्रक। हैज स्ट्रक मतलब क्या होता है? स्ट्रक मतलब आक्रमण कर दिया, स्ट्राइक का जो है ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही हिंसक तूफान ने आक्रमण कर दिया फॉरेस्ट पर। अपरूटिंग ए नंबर ऑफ ट्रीज, अपरूटिंग मतलब उखाड़ते हुए, ए नंबर ऑफ ट्रीज,
बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ते हुए एक बहुत ही हिंसक साइक्लोनिक स्टॉर्म ने आक्रमण कर दिया जंगल में, या जो है जंगल को तबाह कर दिया। द ट्रंक ऑफ द ट्री इज राइप्ड अपार्ट एंड द ब्रांचेस आर लाइंग ऑल अराउंड इट। जो तना है, द ट्रंक ऑफ ट्री, पेड़ का तना, इज राइप्ड अपार्ट मतलब फट गया है, एंड द ब्रांचेस आर लाइंग ऑल अराउंड इट, और जो शाखाएं हैं इसकी वो पड़ी हैं इसके चारों ओर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले किसको रखना है। सबसे पहले रखेंगे हम आर को। सबसे पहले तो तूफान आया है और फिर जो है बाद में उसने क्या क्या किया है वो बात की बात है। तो सबसे पहले आर को रखेंगे, और आर से शुरू होने वाले यहाँ पे सी और डी दो ऑप्शन है, तो इनको हम हटा सकते हैं। अब आर के बाद जो है हमें क्या लेना है, आर के बाद हम क्या ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्यू ले सकते हैं, या डी ऑप्शन के अनुसार एस ले सकते हैं। क्यू लेकर के देखते हैं, तो दिया गया है इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, यानी कि जो है मैं जो गिरे हुए पेड़ हैं उनमें से एक की तरफ मैं देख रहा हूँ। अगर एस लेते हैं, द ट्रंक ऑफ ट्री इज राइप्ड अपार्ट एंड द ब्रांचेस आर लाइंग ऑल अराउंड, तो मेरे ख्याल से क्यू यहाँ पे पहले हो जाएगा, क्योंकि जो है मैं पहले देख रहा हूँ और फिर मैंने देखा होगा कि जो तना है ट्री का वो जो है फट गया है, तो आर क्यू हो जाएगा। इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज दैट आई एम लुकिंग नाउ, या नाउ लुकिंग, तो अब मैं जो है इन गिरे हुए पेड़ों में से एक को देख रहा हूँ, और उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो पेड़ मैं देख रहा हूँ उसका जो तना, द ट्रंक ऑफ द ट्री इज राइप्ड अपार्ट, वो क्या हो गया है, फट गया है, एंड द ब्रांचेस, और जो उसकी शाखाएं हैं वो पड़ी हैं ऑल अराउंड इट, इसके चारों ओर। ठीक है, और उसके बाद जाहिर सी बात है पी जो है बचा है, और ये जो है लास्ट में आ जाएगा। ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रंक, यानी कि जो तना है उसके दोनों ओर, देयर आर ए फ्यू स्कैटर्ड ट्रफ्स ऑफ शॉर्ट ग्रास, क्या है, जो छोटी घास है उसके गुच्छे जो हैं बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्यू एस पी, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर क्यू एस पी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो दोस्तों यहाँ पे देखा है तिलक रोड थ्रो द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताइए किस पार्ट में एरर है। तिलक रोड थ्रो द रिवर, रो मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है नाव खेना, जो नाव चलाने के लिए नाव को खेया जाता है, तो रो मतलब क्या होता है, नाव खेना, नाव खेना। तो तिलक ने नाव चलाया थ्रू द रिवर, थ्रो द रिवर, तो दोस्तों थ्रो मतलब होता है किसी चीज से होकर, थ्रो यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस मीन्स क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो नाव को खेया होगा एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक, आर पार, तो यहाँ पे अक्रॉस होना चाहिए था। तिलक रोड अक्रॉस द रिवर एंड टाइड, और जो है उसने बांध दिया हिज बोट, अपनी नाव को, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड जो है नाव को बांध दिया। तो यहाँ पे जो है थ्रो की बजाय प्रीपोजिशन आएगी अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती थी, थ्रो वाले पार्ट में, ऑप्शन डी, थ्रो द रिवर की बजाय क्या होना चाहिए था, अक्रॉस द रिवर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड बताना है, दिया गया है नो रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग रेडिली। तो यहाँ पे जो है इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, नो रिवीलिंग मतलब ना प्रकट करना, वंस थॉट अपने थॉट को, और फीलिंग या अपनी फीलिंग को, रेडली मतलब आसानी से। तो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से अपनी भावनाओं को या विचारों को प्रकट नहीं करता, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी तो होगा नहीं यहाँ पे। इवेल्युएटिव, इवेल्युएटिव मीन्स क्या होता है, इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिव मतलब मूल्यांकन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी। और रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स क्या होता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कम बोलता है वो अपनी भावनाओं या अपने विचारों को जल्दी प्रकट नहीं करता है, तो रेटिसेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव मतलब क्या हो जाएगा, वार्तालाप संबंधी, वार्तालाप संबंधी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, रेटिसेंट। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं
इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिए गए, द बुक्स पेज सीम टू हैव बीन टॉर्न बाई समवन। द बुक्स पेज सीम, तो अगर ये सही है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। अदरवाइज आपको बताना है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए, द बुक्स पेज सीम। तो दोस्तों द बुक्स पेज ये जो है सिंगुलर है, द बुक्स पेज ये जो है सिंगुलर है, और इसके लिए जो है सीम यहाँ पे नहीं होगा बल्कि सीम्स होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, द बुक्स पेज सीम्स, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द बुक्स पेज सीम्स टू हैव बीन टॉर्न बाई समवन, जो बुक का पेज है वो प्रतीत होता है कि किसी ने फाड़ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। दिया गया निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर, निशा ने जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एज ए सैलरी ऑफर्ड, तो दोस्तों क्या यहाँ पे एज ए सैलरी होगा, तो सैलरी का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है डेफिनेट सेंस में हुआ है। ठीक है, एक सैलरी जो वहाँ पे मिल रही थी उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर की अगर बात होती है तो वहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है। निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज द सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो। निशा ने जॉब को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो सैलरी मिल रही थी वो जो है बहुत कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द होना चाहिए था। किस पार्ट में गलती है, एज ए सैलरी, ऑप्शन ए एज ए सैलरी ऑफर्ड, यहाँ पे ए की जगह क्या होना चाहिए था, द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है रूफुल। रूफुल मतलब क्या होता है, उदास, तो इसका जो है एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है रूफुल का। तो रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल मतलब क्या होता है, रिग्रेटफुल मतलब होता है दुखी, दुखी या पछतावा करता हुआ। जो व्यक्ति पछतावा कर रहा हो, तो पछतावा करता हुआ या दुखी, तो ये तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। जॉयफुल, जॉयफुल मतलब क्या होता है, खुश। रूफुल मतलब उदास और जॉयफुल मतलब जो खुश हो, तो यही जो है इसका राइट आंसर है। बाकी स्पाइसी मतलब मसालेदार होता है, और फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जॉयफुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है डैश पीपल आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए, वर्चुअल मतलब तो होता है आभासी, और वायलेंट मतलब क्या होता है, हिंसक। विशियस, विशियस मतलब क्या होता है, दोषी, दोषी या भ्रष्ट। और वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स क्या होता है, धर्मात्मा या नेक व्यक्ति, नेक। तो डैश पीपल आर रिमेंबर्ड मतलब ऐसे लोग याद किए जाते हैं इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी, फॉर देयर गुड डीड्स अपने अच्छे कार्यों के लिए। तो कैसे लोग याद किए जाते हैं, आभासी लोग या हिंसक या दोषी या धर्मात्मा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, वर्चुअस, यानी कि धर्मात्मा या नेक व्यक्ति याद किए जाते हैं अपनी डेथ के बाद भी, फॉर देयर गुड डीड्स अपने अच्छे कार्यों के लिए। तो यहाँ पे वर्चुअस बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। देखा है टू अनइम्पॉर्टेंट, टू कंसीडर। अनइम्पॉर्टेंट मतलब महत्वहीन, तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही महत्वहीन है कंसीडर करने के लिए यानी विचार करने में, तो विचार करने के लिए जो बहुत महत्वहीन हो तो उसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिमिन्यूटिव मतलब होता है कमजोर, कमजोर या कम अर्थों वाला, जिसको हम कह सकते हैं अल्पार्थक, अल्पार्थक यानी कि कम अर्थों वाला। और ट्रिवियल यहाँ दिया गया है, ट्रिवियल मतलब क्या होता है, तुच्छ। नथिंग मतलब कुछ नहीं। नोटिसबल मतलब क्या होता है, नोटिसबल मतलब नोटिस करने योग्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, तुच्छ मतलब जो बिल्कुल महत्व का न हो, तो यही जो है इसका राइट आंसर ट्रिवियल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। फिर से आपके पास पैरा जंबल का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है आपको। ये है हिज फादर शिफ्टेड हिज ओन एम्बिशन टू दोज ऑफ हिज
सन प्रोवाइडिंग हिम विथ मॉडल्स एंड सपोर्ट फॉर हिज फर्स्ट एग्जीबिशन एट द एज ऑफ 13। तो उसके जो पिताजी थे वो जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया हिज ओन एम्बिशन, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी टू दोज ऑफ हिज सन, तो उसको अपने पुत्र के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर जो है शिफ्ट कर दिया। प्रोवाइडिंग हिम, उसको प्रोवाइड करते हुए विथ मॉडल्स एंड सपोर्ट फॉर हिज फर्स्ट एग्जीबिशन, उसके पहले एग्जीबिशन के लिए मॉडल्स और सपोर्ट को प्रोवाइड करते हुए एट द एज ऑफ 13, 13 वर्ष की उम्र में। और फिर आगे पढ़ेंगे, क्यू में दिया गया है पैब्लो पिकासो वॉज द सन ऑफ जोस रूज ब्लास्को ए प्रोफेसर ऑफ ड्राइंग एंड मारिया पिकासो लोपेज। तो यहाँ पे दिया गया है पैब्लो पिकासो के बारे में बताया जा रहा है। तो जहाँ पे आपको नाम दिख जाए किसी के बारे में बताया जा रहा है तो ज़्यादातर जो है वो पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू अगर पहले ले लेते हैं तो क्यू से दो ऑप्शन है, यहाँ पे एक ये है और सी ऑप्शन है, ठीक है। तो पैब्लो पिकासो के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है बेटा था किसका, जोस ल्यूज ब्लास्को का, ए प्रोफेसर ऑफ ड्राइंग, जो कि ड्राइंग के प्रोफेसर थे, एंड मारिया पिकासो लोपेज, और किसका बेटा था, मारिया पिकासो लोपेज का। तो ये जो है इसकी मदर रही होंगी। तो ये जो है लाइन सबसे पहले आनी चाहिए, ये सेंटेंस। और उसके बाद जो है या तो एस आ सकता है या पी। तो अगर हम एस को पढ़ते हैं, हिज अनयूजुअली एडेप्टनेस फॉर ड्राइंग बिगेन टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ अर्ली अराउंड द एज ऑफ 10 व्हेन ही बिकेम हिज फादर्स प्यूपिल। उसकी अनयूजुअली मतलब असाधारण, एडेप्टनेस मतलब निपुणता, फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए, बिगेन टू मैनिफेस्ट प्रकट होने लगी थी, इटसेल्फ अर्ली अपने आप जो है शुरुआत में ही, अराउंड द एज ऑफ 10 10 साल की अवस्था में, व्हेन ही बिकेम हिज फादर्स प्यूपिल जब वो हो गया अपने पिता का प्यूपिल मतलब शिष्य। और मान लीजिए अगर पी को रखते हैं, ऑप्शन सी के अनुसार चलते हैं, तो हिज फादर शिफ्टेड, उसके पिता ने जो है अपने एम्बिशन को शिफ्ट कर दिया उसके ऊपर, और उसको जो है ये मॉडल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए 13 साल की उम्र में। यहाँ पे बताया जा रहा है 10 साल की उम्र में एस में, और यहाँ पे 13, तो 10 साल की अवस्था में जो घटना हुई वो पहले आएगी, तो यानी कि क्यू और एस जो है उसके बाद आना चाहिए, पी वाला जो है बाद में आएगा। तो क्यू एस आर पी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू के बाद पी नहीं बल्कि एस आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आर और पी को भी आप पढ़ लीजिए। जैसे आर को पढ़ते हैं, दिया गया फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से हिज एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, उसकी जो एबिलिटी थी यानी योग्यता थी एक्सपेरिमेंट करने की, विथ वॉट ही लर्न, जो उसने सीखा था उसके साथ प्रयोग करने की जो क्षमता थी, एंड टू डेवलप, और डेवलप करने की, न्यू एक्सप्रेसिव मीन्स, नए एक्सप्रेसिव मीन्स डेवलप करने की, क्विकली मतलब जल्दी से, अलाउड हिम, उसको अलाउ किया, टू सरपास हिज फादर्स एबिलिटीज, तो उसको क्या अलाउ किया, किस चीज़ के, सरपास मतलब जो है उससे पार जाने के, हिज फादर्स एबिलिटीज, उसके जो पिता की योग्यताएं थी उसके भी पार जाने में उसकी मदद की, ठीक है। तो आर ये हो गया, और फिर जो है आर के बाद क्या हो जाएगा लास्ट में पी, कि उसके पिता ने जो है अपने एम्बिशन को फिर क्या किया, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, उसको जो है सपोर्ट और मॉडल्स प्रोवाइड करते हुए उसके पहले एग्जीबिशन के लिए एट द एज ऑफ 13। तो ये जो है सीक्वेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यू एस आर पी, ए ऑप्शन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, जिसमें 21 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन हैं, और उनके लिए जो है अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी पैराग्राफ को आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार रफली पढ़ लेना है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप आसानी से कर पाते हैं। दिया गया है कंजीरापल्ली हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज इन केरला। तो कंजीरापल्ली में क्या होता है, हाइएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज, बरसात के दिनों के सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं इन केरला। केरला में कंजीरापल्ली है, वहाँ पे बरसात यानी वर्षा दिन की सबसे ज़्यादा संख्या होती है। वर्षा दिन की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे होती है, कंजीरापल्ली में। इट रिसीव्स द हाइएस्ट डैश ऑफ समर रेन्स, विंटर रेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स इन केरला। इट रिसीव्स द हाइएस्ट क्या हो जाएगा, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ समर रेन्स, या नंबर, या एक्सपेंस, या एक्सटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हाइएस्ट हो जाएगा अमाउंट यानी मात्रा, तो ये रिसीव करता है सबसे ज़्यादा मात्रा ऑफ समर रेन्स यानी कि जो गर्मी की वर्षा होती है, और विंटर रेन्स जाड़े की वर्षा, और नॉर्थ ईस्ट मानसून इन केरला, और केरला का जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा को ये रिसीव करता है। फिर आगे दिया गया है डैश इट वन ऑफ द वेरी फ्यू डैश इन इंडिया एंजॉइंग इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ पे डैश की जगह 22 में क्या हो जाएगा, मेक या मेकिंग
या मेड या मेक्स। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए मेक्स, जो कि इसे बनाता है। क्या बनाता है? मेक्स इट, इसे बनाता है वन ऑफ द वेरी फ्यू। अब यहाँ वेरी फ्यू के बाद क्या आएगा? स्पेस या प्लेसेस या स्पॉट या प्लेस। तो फ्यू के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे प्लेसेस हो जाएगा, एक ही प्लूरल है यहाँ पे, तो प्लेसेस हो जाएगा। तो क्या बनाता है? जो बहुत कम प्लेसेस है, बहुत कम स्थान है इंडिया में, उनमें से एक बनाता है। तो प्लेसेस यहाँ पे हो जाएगा इन इंडिया एंजॉइंग इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट, और ऐसे स्थान जो एंजॉय करते हैं इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट को। ठीक है, एंजॉय करते हैं यानी कि वहाँ ऐसा होता है, इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट टाइप का क्लाइमेट होता है जहाँ पे, तो उनमें से जो है एक बनाता है। विथ नो डैश ड्राई सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विथ नो डैश इंडिविजुअल या डाइवर्जेंट। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? विशिष्ट। डाइवर्जेंट मतलब क्या हो जाएगा? तो डाइवर्जेंट मतलब हो जाएगा विभिन्न, और डाइवर्स मतलब विविध, या डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे जो है विथ नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, ये जो है यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा। तो किसके साथ? विथ नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, यानी अलग से शुष्क मौसम के बिना। ठीक है, फिर देखा है द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न ऑफ कंजीरापल्ली इज द डैश रीजन फॉर द प्लांटेशंस इन एंड अराउंड द टाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड यानी अच्छी तरह से, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित, रेनफॉल पैटर्न, जो यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न है अच्छी तरह से वितरित, ऑफ कंजीरापल्ली, कंजीरापल्ली का, इज द अब यहाँ पे डैश क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन हो जाएगा। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और माइनर मतलब छोटा, और इनिशियल मतलब शुरुआती। तो यहाँ पे जो है सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा प्राइमरी। तो ये जो है, जो द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न है कंजीरापल्ली का, वो जो है प्राथमिक रीजन है, प्राथमिक कारण है फॉर द प्लांटेशंस के लिए इन एंड अराउंड द टाउन, टाउन के अंदर और उसके चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 25 में बी हो जाएगा प्राइमरी, और 24 में क्या हुआ था? 24 में डिस्टिंक्ट, ऑप्शन डी। यहाँ पे बी हो गया, और 22 में जो है मेक्स हो जाएगा, और 21 में अमाउंट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।